हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी तिथि में सर्प के काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जिह्वा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, शरीर में दाह और कंपन होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं, शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेंत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ रक्त से परिपूर्ण और कौए के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था को काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, ओठ लटक जाए, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाएं, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, नाभि फड़कने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। उसकी मृत्यु शीघ्र ही संभव है। अष्टमी, नवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नागपंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्राय प्राण नहीं बचते। आर्द्रा, अश्लेषा, मघा, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जीता। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडहर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वह नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं। उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आँख, भ्रूमध्य, बस्ती, अंडकोश का ऊपरी भाग, कच्छ, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू, ठोड़ी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूँ। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हुए हों, 2 दूत हों, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हों, मुख ढके हों, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हों, शरीर में तेल लगाए हों, केस खोले हों, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है वह रोगी अवश्य ही मर जाता है। तो दोस्तों, ये थे वे लक्षण जिससे सर्प के काटने से मनुष्य की मृत्यु होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वेदवाणी को सब्सक्राइब करें।